आज हम चैप्टर नंबर 13 का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर 12 के हमने न्यूमेरिकल नहीं किए। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 13 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर नंबर 12 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या कहा था कि चार्जेस रेस्ट में हो तो उनको स्टडी करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और यहाँ पे इसको उलट कर दें, क्या अगर चार्जेस मोशन में हों तो उसको कह देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों ब्रांचें हैं इलेक्ट्रिसिटी की। आपको ये मैंने चैप्टर नंबर 12 में भी बताया था। इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांचेस हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को हम मोशन में स्टडी करेंगे। तो ये है चैप्टर नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ऐसी साइंस की ब्रांच जो या ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो चार्जेस को स्टडी करती है मोशन में, उस ब्रांच को हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम मोशन चार्जेस की पढ़ेंगे। 12 चैप्टर में हम रेस्ट में चार्जेस को पढ़ा था, यहाँ पे हमने मोशन में पढ़ना है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो यूँ कहेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आए इसमें हम फर्स्ट जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इस की हम फर्स्ट टर्म देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखें, घरों में डेली लाइफ में आपने करंट के बारे में सुना हुआ है। ठीक है, करंट का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने इधर फुल नेम लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है घरों में? और ये इलेक्ट्रिक करंट हर किसी को ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पड़ा होता है। करंट ज़रूर पड़ा होता है, वो बैटरी का करंट हो या घर में वापडा से आने वाला करंट हो, ये एक्सपीरियंस से ज़रूर हुआ होता है। अगर आपका नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। करंट आपको पड़ा भी होगा, ये ऑब्जर्व भी किया होगा। ये लाइट, एसी, ये फ़ैन, ये मोटर, ये जितनी भी हमने डिवाइसेस चलती हैं ये सारी करंट में चलती हैं। ठीक है, तो करंट बेसिकली एनर्जी को ट्रैवल करवाता है, एनर्जी को फ्लो करवाता है। ठीक है, फिजिक्स में 2 ही बातें पढ़नी है, एनर्जी और मैटर। तो एनर्जी की बात करेंगे हम, तो करंट जब फ्लो करता है तो एक्चुअली क्या लेकर जा रहा होता है? एनर्जी लेकर जा रहा होता है करंट। अब देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट या इसको सिंपली करंट भी कहेंगे, करंट क्या होता है? अगर से हम करंट की बात करें आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं तो ये मोशन ऑफ चार्जेस है। चार्ज मोशन में होते हैं। जब चार्ज मोशन में होते हैं तो अपने साथ एनर्जी ले जाते हैं, इसको करंट कहते हैं। हाँ, अगर चार्ज रेस्ट में हो जाए तो करंट ज़ीरो, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कहा था चार्जेस रेस्ट में है। तो अगर इधर हम चार्जेस रेस्ट में कहेंगे तो वो करंट नहीं होगा। हाँ, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं तो इसको हम करंट कहेंगे। ठीक है, ये हमने इसकी देख ली कंसेप्ट। अब इसको जब डिफ़ाइन करेंगे तो डिफ़ाइन करते हुए हम कहेंगे कि ये इसमें इसको ना डायग्राम से मैं समझाता हूँ। लेट करें कि यहाँ पे हमारे पास ये वायर है और इस वायर के 2 एंड है। ठीक है, और इसको हमने लगा दी बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये बैटरी सेल कंसिडर कर लें। सेल वही जो घड़ियों में वॉच में पड़ता है, तोशिबा का सेल। ठीक है, ये सेल पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये वायर है। वायर चूँकि बारीक सी होती है। ठीक है, इधर मैंने लार्ज बड़ा करके दिखाया हुआ ताकि आसानी हो जाए। और वायर जो है ना ये मेटल है बेसिकली, और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं ना इधर यूँ लेट कर लेता हूँ, ये मैं डॉट्स बना लेता हूँ। ये डॉट्स यूँ लेट कर लें कि ये इसके इनसाइड ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज समझने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इधर नेगेटिव है तो ये वायर का नेगेटिव इधर आ गया, ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बात की थी हमने, 12 चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ से किस तरह मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव की तरफ और रिपल्शन होगी नेगेटिव से। नेगेटिव से रिपेल होकर किधर आ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे।
यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो कौन सा चार्ज मूव करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। अगर प्रोटॉन मूव करता तो पॉजिटिव चार्ज मूव करना था। यहाँ पे प्रोटॉन मूव नहीं करते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो स्टैटिक होता है, रुका होता है, वो आगे फॉरवर्ड मूव नहीं करता। मूव कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये फर्दर एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इधर अभी सिंपल हमने ये देखना है कि क्या हो रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं। जब वायर को हमने बैटरी लगाई तो बैटरी लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे। जब नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। पूरा नाम इलेक्ट्रिक करंट है। अब ना हमारी बुक में एक टर्म यूज़ की हुई है जिसको इधर मैं लिख रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे डायग्राम इसकी मैं ड्रा करता हूँ। लेट करें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कुलर एरिया को कहते हैं। जैसे ये एंड है ना इस वायर का, तो ये इसका सर्कुलर एरिया है, इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये भी इसका एंड है, ये सर्कुलर एरिया, इसको भी हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और मैं यही क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर मिड में ड्रा कर लेता हूँ, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, अब चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया में से। ज़ाहिर है चार्जेस आ रहे हैं तो इस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से मूव करके इधर आ जाएंगे, इधर से मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, और इस तरह से ये क्या करते जाएंगे, ये मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस में से मूव कर रहे हैं, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया में से कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास करेंगे। ठीक है, और इधर हम जब डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, तो डिफाइन करने के लिए हम यूँ कहेंगे, कंसेप्ट मैंने बता दिया, मोशन ऑफ चार्ज होती है इलेक्ट्रिक करंट, तो एनर्जी को लेकर जाता है। अब डिफाइन करने का तरीका ये है, करंट को आई से हम लिखते हैं और इसमें मूव करते हैं चार्जेस और कुछ टाइम लगता है। जब चार्ज मूव करते हैं तो टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और इधर देखें ये मैंने एरिया भी बता दिया, तो हम फिर इसको डिफाइन यूँ कहेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। यानी क्या करते हैं, चार्ज मूव कर रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम में, तो उनके मूव करने को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, चार्ज जब मूव करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया में से ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यूँ भी कह सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट टाइम हम कहते हैं 1 सेकंड को, ये लास्ट टाइम भी यूनिट बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है, अब यहाँ पे यूनिट टाइम आ गया। लास्ट टाइम यूनिट एरिया आ रहा था, वहाँ पे यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया था, यहाँ पे यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड होगा। ठीक है, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड टाइम है। अच्छा, ये हमने देख ली इसकी डेफिनेशन, और ये फार्मूला भी है और यहीं से हमने डेफिनेशन भी कर ली। द टाइम, या यूँ कह ले, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ कहेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी बुक में भी मेंशन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट की हमने डेफिनेशन देख ली, साथ ही हमने फॉर्मूला देख लिया, कंसेप्ट भी देख लिया। करंट की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है चार्जेस मोशन में होगा, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन या चार्जेस क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अगर वो रुक जाएँ तो करंट ज़ीरो। ठीक है, ये घरों में फ़ैन, ये एसी, ये जितनी भी डिवाइसेस चलती हैं, इन डिवाइसेस में क्या हो रहा है, ये मूव कर रहे होते हैं। कौन, चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। अगर ये स्टॉप हो जाए तो करंट उधर ही रुक जाता है, डिवाइसेस स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। अगर इसका मैं यूनिट लिखूं तो इसके यूनिट को कहते हैं एम्पेयर। ठीक है, ये बेस क्वांटिटी है, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है। एम्पेयर किसके इक्वल आएगा, अगर मैं इधर एम्पेयर लिखूं तो यहाँ पे एम्पेयर इक्वल आएगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो एम्पेयर किसके इक्वल आ गया, एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। एम्पेयर को कैपिटल ए से लिखते हैं, एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। ये इसका हमने देख लिया, एम्पेयर यूनिट आ गया। अब एम्पेयर की डेफिनेशन करनी है, तो एम्पेयर की डेफिनेशन भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर मैंने एम्पेयर लिखा, दूसरी तरफ कूलम पर सेकंड लिखा हुआ है, इधर 1 लगा दें। अब इधर इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। हम कहेंगे 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड, देन इट इज़ नोन एज 1 एम्पेयर। ये 1 एम्पेयर की डेफिनेशन होगी। कैसे हमने 1 एम्पेयर की डेफिनेशन की, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास करे तो उसको हम क्या कहेंगे,
1 एम्पेयर करेंगे। वही डेफिनेशन हमने जो इधर कही थी, इधर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है यूनिट टाइम में, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इधर इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह क्या कह दिया, 1 कूलम चार्ज कह दिया, और 1 सेकंड में कह दिया। यूनिट टाइम का मतलब भी 1 सेकंड होता है। 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेक्शन इज नोन एज 1 एम्पेयर। ठीक है, आई होप ये बड़ी सिंपल सी बुक में भी लिखा होगा। बुक में लिखा हुआ है 1 कूलम चार्ज पर सेकंड इज नोन एज 1 एम्पेयर, या यूँ कह लें 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पेयर। ठीक हो गया। अब ये हमने डेफिनेशन कर ली इलेक्ट्रिक करंट की, उसका फार्मूला, उसका यूनिट और यूनिट एम्पेयर की डेफिनेशन भी हमने देख ली। अब देखें, इसमें चलते हैं, हम डायरेक्शन की बात करने लगे हैं। करंट की कितनी डायरेक्शन होती हैं? तो बेसिकली करंट की 2 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट की दोनों की हमने डेफिनेशन करनी है और इसकी रीज़न देखेंगे कन्वेंशनल करंट क्यों हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इधर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं डायग्राम अगर ड्रा कर दूं तो यहाँ पे लेट करें कि ये यहाँ पे वायर है। ठीक है, और इस वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के साथ। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव लिख लेते हैं, ये नेगेटिव है इधर नेगेटिव लगा लेते हैं। अब देखें, अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ से? नेगेटिव से मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये होगा हमेशा। नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल कहते हैं और पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, ये भी नाम याद रखने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ट्रेवल करते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अब कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, तो कन्वेंशनल करंट की जब हम बात करेंगे तो इसके रिवर्स बात कर रहे होते हैं। अब इसके रिवर्स बात का मीनिंग क्या है, इधर मैं यूँ लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास वायर है और इस वायर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब इसमें देखें, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आ गया। अब देखें, यहाँ पे हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे कन्वेंशनल करंट में। कन्वेंशनल करंट में हम हमेशा किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव की बात करते हैं। अब इधर हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं कहाँ से किस तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे याद रखें हमेशा कि कन्वेंशनल करंट की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कहाँ से किस तरफ? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक होगा, ये इनमें डिफरेंस है। पॉजिटिव चार्ज में कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है, ये इनका कंसेप्ट हो गया। डेफिनेशन अब करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? द करंट इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। या आप यूँ भी कह सकते हैं द करंट इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्योंकि नेगेटिव को हम लो कहते हैं, पॉजिटिव को हम हाई भी कहते हैं, तो यूँ भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ चल रहा होता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन 12 जो हमने किया था एक्सरसाइज का चैप्टर 12 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन किया था, उसमें ये आया था। उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो इसका मतलब है ये कौन सा करंट उधर हमने कहा था, ये उधर किस करंट की बात हुई थी?
उधर बात हुई थी इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हुई थी। अब कन्वेंशनल करंट की भी बात करते हैं। कन्वेंशनल करंट को क्या कहेंगे? द करंट इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, या आप यूं कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? द करंट इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। यूं भी कह सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज हाई पॉजिटिव को कहते हैं हाई से लो की तरफ आ रहे हैं। जैसे हमें पता है कि हम पॉजिटिव को हाई कहते हैं और नेगेटिव को लो कहते हैं। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है, उसको भी हम इधर देख लेते हैं। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन कैसे बुक में है। इससे बुक वाली डेफिनेशन करने से पहले एक मैं कंसेप्ट बता दूं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। अब देखें, करंट की जब हम बात करते हैं ना, तो करंट, अगर मैं बात करूं हाई कन्वेंशनल करंट की बात करूं, अब ये कन्वेंशनल करंट स्टार्टिंग पे जब हम बात करते थे तो कन्वेंशनल करंट ही था, हमें इलेक्ट्रॉनिक करंट का नहीं पता था। साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो करंट डिस्कवर किया था वो कन्वेंशनल करंट था। तो वो तो बाद में आके पता चला, लेटर रिसर्च हुई तो फिर पता चला, मॉडर्न रिसर्च में फिर पता चला एक्चुअली में मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ना कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या सोचा हुआ था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, हालांकि ऐसा नहीं होता। कौन मूव करते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को यूं लगता था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। उनको क्यों लगता था? क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को क्या कहते हैं? लो पोटेंशियल। और जब भी कोई बॉडी आती है तो वो हाई से लो की तरफ आती है। जैसे हम डेली लाइफ में भी बात करते हैं, एनर्जी की बात करें, तो मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, इसको मैं छोड़ता हूँ, तो ये क्या करेगा? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा? ऑफ कोर्स ये नीचे आएगा, मतलब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा। ठीक है, ये यानी ये पोटेंशियल नहीं कहेंगे, इधर कहेंगे हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आएगा। हमें पता है ना, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको छोड़ेंगे तो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आएगा। इसी तरह हम जब इधर बात करेंगे तो इधर पॉजिटिव क्या आता है? हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल भी होता है। नेगेटिव क्या आता है? लो पोटेंशियल है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये चार्जेस की नेचर है, जैसे बॉडी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आती है, इसी तरह जो करंट है उसमें भी क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आते होंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते होंगे। ये इन्होंने वहाँ पे इमेजिन किया था। ठीक है, देखा नहीं था, ये इमेजिनेशन की थी कि अब इसमें मूव करते हैं। अब देखें, मैं इधर लेट करता हूँ, ये इलेक्ट्रोड लगे, ये बीकर है, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है आगे बैटरी से। ठीक है, इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, इधर नेगेटिव लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया, और इसमें ये सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ठीक है, और ये पॉजिटिव इसमें चार्जेस हैं और इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब देखें होगा क्या, ये हमेशा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इधर है ना, तो इस पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो इस प्लेट पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब होना क्या है यहाँ पे, जब ये सोल्यूशन में दो तरह के चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो होगा क्या? नेगेटिव ये जो चार्ज होंगे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, और इधर देखें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो उतने ही पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों ही मूव कर रहे हैं। अब दोनों फ्लो कर रहे हैं तो दोनों की वजह से करंट होगा। जब नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे तो उसकी वजह से कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। तो दोनों करंट हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। अब इसको समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए मैं यूं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये वायर है, ठीक है, और इस वायर के अंदर सपोज कर लेते हैं इसको ना मैंने बैटरी लगाई हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें मैं लेट कर लेता हूँ, इसमें पॉजिटिव भी है और इसमें नेगेटिव भी है, दोनों ही हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। अब देखें
यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये ट्रेवल करेंगे, अब देखें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। ये समझाने के लिए डायग्राम ये दी बताइए। एक्चुअली में ये इस तरह सोल्यूशन में होता है, ठीक है। मेटल में पॉजिटिव मूव नहीं करते, ये भी मैंने बताया था। पॉजिटिव न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस मूव नहीं करते। ये जस्ट समझाने के लिए ये मैंने इस तरह की डायग्राम बनाई, असल में ये है। तो इधर कंपेयर करने से ईजी हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव सारे चार्ज किस तरफ मूव कर देंगे, ये पॉजिटिव मूव कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब इसमें देखें जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है। तो इधर देखें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ राइट है, और नेगेटिव टर्मिनल की और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ये लेफ्ट है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। तो करंट ऑपोजिट है। एक अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो कन्वेंशनल करंट राइट है, और मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट लेफ्ट है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो चार्जेस भी दोनों के सपोज सेम है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो चार्ज सेम होगा तो करंट भी सेम आएगा ना, फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, I इक्वल टू Q/T। चार्ज सेम होगा तो करंट भी सेम आएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक करंट आना है उतना ही कन्वेंशनल करंट आना है। तो फिर हम डायरेक्शन इधर मैटर इतनी नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है। इधर भी लेट कर लें कि ये 2 एम्पेयर करंट है, और ऊपर वाले केस में कन्वेंशनल करंट भी कितना है, 2 एम्पेयर है। इलेक्ट्रॉनिक करंट भी 2 एम्पेयर, कन्वेंशनल करंट भी 2 एम्पेयर। दोनों करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, बस फर्क है तो डायरेक्शन में है। कन्वेंशनल करंट राइट है और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो लेफ्ट है, लेफ्ट वर्ड है। अब इनकी बस डायरेक्शन का फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो फिर इस वजह से हम साइंटिस्ट ने सबसे पहले कौन सा डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट ने सबसे पहले कन्वेंशनल करंट डिस्कवर किया था। उनको लगता था कि मेटल के अंदर भी हर जगह पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। लेकिन लेटर ऑन रिसर्च हुई, देखा गया मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेटल के अंदर को क्या मूव करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। वो तो बाद में पता चला असल कहानी क्या है। तो फिर हमने साइंटिस्ट फिर क्या बाद में कहा गया कि चूंकि साइंटिस्ट पहले कन्वेंशनल करंट कंसिडर करते थे यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से करते थे, और अब हमने देखा मेटल में इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो फिर हमने देखा वैल्यू तो दोनों की सेम है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की वैल्यू भी 2 एम्पेयर है और कन्वेंशनल करंट की वैल्यू भी 2 एम्पेयर है। तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो डायरेक्शन का बस फर्क है। तो डायरेक्शन भी इतना मैटर नहीं करती। और यहाँ पे डायरेक्शन मैटर क्यों नहीं करती, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स रहेगी। फिक्स का मतलब है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूं रहेगी, राइट तरफ रहेगी, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, लेफ्ट रहेगी। ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होनी। और हमने फर्स्ट में पढ़ा था अगर डायरेक्शन फिक्स हो जाए तो उसको हम स्केलर कंसिडर कर सकते हैं, मतलब स्केलर में डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते। तो अब चूंकि कन्वेंशन की डायरेक्शन भी फिक्स रहती है राइट तरफ, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की भी डायरेक्शन रहती है लेफ्ट, दोनों की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होनी। तो इसका मतलब फिर इन दोनों को हम स्केलर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन अनइम्पोर्टेंट हो जाएगी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी। तो इस वजह से फिर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर चाहे जिसकी मर्जी डायरेक्शन ले लें, इलेक्ट्रॉनिक ले लें या कन्वेंशन की ले लें। तो चूंकि कन्वेंशनल करंट पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उनके रिगार्ड के लिए हम फिर कन्वेंशनल करंट ही अब भी कंसिडर करते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या था कि कन्वेंशनल करंट क्या था कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ चलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इसका ऑपोजिट होता है। तो फिर डायरेक्शन तो मैटर नहीं करती, अनइम्पोर्टेंट है डायरेक्शन। तो फिर जो सी मर्जी डायरेक्शन ले लें। तो फिर हमने कौन सी डायरेक्शन ले ली, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ले ली। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्यों ली, क्योंकि सबसे पहले कन्वेंशनल करंट ही डिस्कवर हुआ था, उसके रिगार्ड में हम इलेक्ट्रिक कन्वेंशन की ही डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। यानी अब मैं यूं लेट करता हूं, एक एग्जांपल मैंने ड्रा की हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इधर को मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज दोनों पॉजिटिव दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब देखें आप कौन सा मूव करें, करंट करेंगे, ये वाला करंट लेंगे या ये वाला। तो ऑफ कोर्स हम ये वाला करंट कंसिडर करेंगे, होगा ये भी, दोनों ही करंट हैं, ठीक है। हम फिर भी इसको कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डिटेल से इसकी मैं बात जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें समझाऊंगा कि मेटल के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे होते,
हम कहते हैं इसके ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, वो हम कल डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इधर आसान फास में बता दिया कि अगर फ़र्ज़ कर लें इधर इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव है ही नहीं है मेटल के अंदर, मेटल के अंदर क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, किधर से किस तरफ, हाई से लो की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन ये इधर आ रहे हैं, इधर डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं ये डायरेक्शन नहीं है, हम इसके ऑपोजिट कंसिडर करते हैं। और ये ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, कन्वेंशन करंट होगी। और ये कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ये नहीं लेंगे, हम इसके ऑपोजिट लेंगे। ऑपोजिट की रीज़न मैंने बता दी, क्योंकि ये एक कन्वेंशन बन गई, सबसे पहले कन्वेंशन करंट ही डिस्कवर हुआ था, तो उसकी ही डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अनइम्पोर्टेंट है, वैल्यू कन्वेंशन करंट की और इलेक्ट्रॉनिक करंट की सेम होती है। अब देखें बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है, कन्वेंशन करंट की ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है, उसमें लिखा है दैट इक्वल करंट दैट ट्रेवल फ्रॉम ए पोटेंशियल दैट ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लो पोटेंशियल इज नोन एज कन्वेंशन करंट। ठीक है, कन्वेंशन ये बुक की वर्डिंग है, वो सेम आप इस तरह से भी कर सकते हैं जो मैंने सिंपल बताई, द करंट इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कन्वेंशन करंट। या बुक की वर्डिंग में क्या है, द करंट इन विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल एज इट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एज इट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, इज नोन एज कन्वेंशन करंट। ठीक है, ये हमने देख ली कन्वेंशन करंट और इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट की डायरेक्शन देख ली। अब करंट की टाइप्स हैं, करंट की टाइप्स हमारी बुक में इस चैप्टर में नहीं दी हुई। ठीक है, आगे चल के 16 चैप्टर में टाइप्स आएंगी, तो आपको वैसा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि करंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट को डीसी कहते हैं शॉर्टकट, और अल्टरनेटिव करंट को शॉर्टकट एसी कहते हैं। एसी और डीसी करंट ये 2 करंट होते हैं। जो डीसी करंट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 30 में, और जो एसी करंट है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में। ठीक है, तो डीसी करंट की बातें क्या है, डीसी करंट क्या होता है, मज़ीद इसकी जो बात है वो मैं आपको कल वाले जो टॉपिक है उसमें मज़ीद बताऊंगा कि क्या डीसी क्या होता है। इन शॉर्ट अगर आसान फास में अगर बैटरी हो तो डीसी करंट आता है, मतलब डायरेक्ट करंट आता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन हम कल देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, तो इजाज़त दें, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।